गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी में वचन पाठ पढ़ा रही हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में मैंने पहले आप लोगों को संज्ञा पाठ पढ़ाया था। संज्ञा पाठ के बाद लिंग पाठ पढ़ाया था और अब पाठ 9 वचन है। संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग और वचन पाठ आते हैं। तो आज हम वचन में समझेंगे कि संख्या के बोध से क्या अभिप्राय है, वचन की कैसे पहचान की जाती है, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन परिवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों नीचे दिए हुए वाक्य समझ लेते हैं। जैसे यह घड़ी है, ठीक है, ये घड़ियाँ हैं। और उसके बाद है यह गेंद हैं और उसके बाद है ये गेंदें हैं। तो देखिए बच्चों, घड़ी एक वचन है, एक घड़ी यहाँ पर दिखाई गई है और एक से अधिक घड़ियाँ, यदि 2 घड़ियाँ हैं तो ये बहुवचन में आता है। ये घड़ियाँ हैं, यानी घड़ी की संख्या जो है एक से ज़्यादा है। यह गेंद है, यहाँ पर एक गेंद है और उसके बाद जो गेंद है वो कई गेंदें हैं बच्चों। तो इससे हमें जो है एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इस तरह हम जानते हैं कि संख्या का बोध जो है कैसे होता है। घड़ी कहने से एक संख्या का बोध हो रहा और घड़ियाँ कहने से एक से अधिक घड़ियों का बोध हो रहा और गेंद कहने से एक गेंद का ज्ञान हो रहा और गेंदें कहने से अनेक गेंदों का ज्ञान हो रहा है बच्चों। तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि वचन जो है वो क्या है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें ज्ञात हो कि वस्तु एक है अथवा अनेक है, उसकी संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा कोई पदार्थ की संख्या का, उसके एक होने या अनेक होने का बोध होता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वचन के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हमें किसी शब्द के द्वारा ज्ञात हो कि उसकी संख्या एक है, यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का ज्ञान होता है जिस शब्द से, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे पुस्तक है, केला है, संतरा है, मेज है, कॉपी, टोपी। तो ये सब शब्द जो है बच्चों एक वचन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको बोलने से हमें किसी एक ही वस्तु का या एक ही व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए यह एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों आता है बहुवचन। बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से हमें ज्ञात हो कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ जो है वो एक से अधिक उसकी संख्या है, यानी उसके अनेक होने का बोध होता है, तो उसे हम बच्चों वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने केला बताया था, तो केला का बहुवचन जो है बच्चों केले हो जाएगा और संतरा का बहुवचन संतरे हो जाएगा। मेज का बहुवचन मेजें, कॉपी का कॉपियाँ, टोपी का टोपियाँ और इसी तरह मुर्गा का मुर्गे, लड़की का लड़कियाँ। तो बच्चों, ये है एक वचन और बहुवचन, यानी शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के अनेक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं बहुवचन बच्चों। अब वचन की पहचान कैसे हो। वचन की पहचान जो है बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। एक तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्द से। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है वो देखते हैं हम किस वचन में प्रयुक्त हुआ है, तब हम जानते हैं कि वो जो वाक्य है वो एक वचन का है
या बहुवचन का है। जैसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य है कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर देखिए एक वचन के अंतर्गत मैं टीवी देख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा वाक्य है हम टीवी देख रहे हैं। वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। तो आपने बच्चों देखा इन वाक्यों में कुत्ता और मैं और वह ये एक वचन का है, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं वो एक वचन में आए हैं। और उसके बाद दूसरी साइड में कुत्ते, हम या वे, ये जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो इसके अनुसार वाक्य भी जो होगा वो एक वचन या बहुवचन का होगा। तो इसके द्वारा हम पहचान करते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम अगर एक वचन या बहुवचन के हैं तो उसके अनुसार ही वो वाक्य जो है एक वचन या बहुवचन के होंगे। उसके बाद देखिए दूसरी क्रिया शब्द से पहचान होती है। तो खरगोश सो रहा है और दूसरी तरफ है खरगोश सो रहे हैं, क्योंकि खरगोशें नहीं बनता है, ठीक है। खरगोश का खरगोश ही रहता है। फिर बालक दूध पी रहा है और दूसरी लाइन में है बालक दूध पी रहे हैं। भालू नाच रहा है या भालू नाच रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो एक वचन या बहुवचन है, क्योंकि भालुओं नाच रहे हैं कह नहीं सकते हैं, या फिर हम कहें अनेक भालू नाच रहे हैं, ठीक है। बालक दूध पी रहा है या अनेक बालक दूध पी रहे हैं। बालकों दूध पी रहे हैं वाक्य नहीं बनता है बच्चों। इसीलिए यहाँ पर इन वाक्यों में हम क्रिया के आधार पर पहचानते हैं कि क्रिया किस तरह से प्रयुक्त हुई है। उसी हिसाब से जान जाते हैं कि वाक्य जो है वो एक वचन का है या बहुवचन का है। तो वैसे तो खरगोश, भालू और बालक इनसे एक वचन और बहुवचन का बोध स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। हमने बच्चों बताया कि एक ही वचन लग रहे हैं समान रूप से, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वो सो रहा है, सो रहे हैं, नाच रहा है, नाच रहे हैं, और पी रहा है और पी रहे हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से ही हम वाक्यों को जान रहे हैं कि ये एक वचन के हैं या बहुवचन के। तो वचन की पहचान या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से होती है या क्रिया के माध्यम से होती है। बच्चों कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, कहते हैं ना आँखों में आंसू आ गए, बहुवचन में। दर्शन, हमने माता के दर्शन कर लिए, उसके तो प्राण ही निकल गए। अपने भाई की दुर्घटना की खबर सुनकर उसके तो प्राण ही निकल गए। तो इस तरह प्राण शब्द, बाल शब्द, लोग शब्द, हस्ताक्षर या होश, उसके होश उड़ गए। तो इस तरह से इन सब शब्दों का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में ही होता है। नीचे देखिए इससे संबंधित कुछ वाक्य भी बच्चों बता रहे हैं। माँ की डांट सुनते ही मनीषा के आंसू निकल आए। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। बाबा नागार्जुन के प्राण कल निकल गए। शिवम ने कल ही बाल कटवाए हैं। लोग तुम्हें अच्छी तरह से जान गए हैं। पिताजी ने रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए। आतंकवादियों को देखते ही उसके होश उड़ गए। तो बच्चों मैंने पहले ही जैसे आप लोगों को बताया कि ये जो शब्द होते हैं दर्शन, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि शब्द जो हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं बच्चों। अब आगे हम जान लेते हैं कि कौन से शब्द जो हैं वो हमेशा आगे हम समझ लेते हैं बच्चों कि कौन से शब्द जो हैं वो किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। जैसे कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो इया अंत वाले शब्दों में अंतिम या को इया में बदलकर
हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया तो उसका हो गया चिड़ियाँ, ठीक है। गुड़िया तो गुड़ियाँ। तो इस तरीके से बच्चों इया के अंत वाले शब्दों में अंतिम या को इया में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। बच्चों इससे पाठ से संबंधित दूसरी जानकारी जो है मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी और प्रश्नों के उत्तर भी लिखवाऊंगी बच्चों। यदि पाठ से संबंधित कोई परेशानी या समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।